हेलो ऑल, वेलकम टू फुलिफा अकेडमीज टाइम टू गो हेड। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं PYQs। तो PYQ करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई पेपर का पैटर्न कैसा रहता है। तो ये यूनिट वाइज है सारी चीज़ें। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, ये 25 मार्क्स की होती है, जिसके अंदर आपके होते हैं 1, 2, 3 एंड 4 चैप्टर। सेकंड यूनिट वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसमें भी आपके 4 चैप्टर रहते हैं, 5, 6, 7 एंड 8। और जो थर्ड यूनिट है नेचुरल फेनोमेना, यहाँ पे आपके होते हैं 9 और 10 चैप्टर। और इफेक्ट ऑफ करंट में आपका रहता है 11 एंड 12 चैप्टर। और नेचुरल रिसोर्सेज जो लास्ट अकेला है 13 चैप्टर, जो कि अकेले 5 नंबर का होता है। तो ये सारे मिला के होगा 80 मार्क्स का। 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट रहता है, तो ये मिला के हो गया आपका 100 मार्क्स। तो बाहर आप जब जाओगे बोर्ड का एग्जाम देने तो वो 80 मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स आपके स्कूल के, टोटल हो गए 100 मार्क्स। पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो भाई 39 क्वेश्चंस आपके आएंगे, जो कि 5 सेक्शंस में डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए रहेगा 1 से 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सेक्शन बी रहेगा आपका वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में रहेगा 21 से 26 तक, ठीक है। सेक्शन सी रहेगा जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, अराउंड 50 से 80 वर्ड्स का लिखना होगा, ठीक है। 3-3 मार्क्स के रहेंगे ये। सेक्शन डी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, 80 से 120 वर्ड्स में आंसर लिखना होगा आपको। और सेक्शन सी आगे आपका केस बेस्ड स्टडी रहेगी 4 मार्क्स की। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ये आपका एनालिटिकल रहता है कि भाई ये तो रटा रटाया ज्ञान है। यहाँ आपका वो चेक करते हैं कि आप समझ के कितना कर सकते हो, तो इन्हें तो छोड़ना नहीं, ठीक है, इन्हें छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। ये PYQ है आपका 2024 का, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन आए हैं चैप्टर 4 के, ठीक है। तो चलो भाई फर्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। बहुत ही ईजी है, आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर वहां पे बना के दिखा देना है। ये आपका बन गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे काउंट कर लो भाई सिंगल बॉन्ड कितने हैं, तो सिंगल बॉन्ड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 सिंगल बॉन्ड यही दिख रहा है, तो ये हो गया। डबल बॉन्ड 1, 2, 3, तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा बी। तो ये बेंजीन का डायग्राम है। सिंपली आप इसे ऐसे बना सकते हैं, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड लगता है, ठीक है। C6H6, बहुत ही ईजी था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड है भाई हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय फ्लेम टेस्ट एंड लिस्ट द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन रिएक्शन ऑफ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, तो सबसे पहले आपको इसमें पता होनी चाहिए फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, फ्लेम। तो फ्लेम का क्या चेक करना है, कलर, ठीक है। तो ये केमिकल टेक्निक होती है, मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में कुछ। ये केमिकल टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा रिस्पेक्टेड मेटल है, ठीक है, रिस्पेक्टेड जो भी हमारा मेटल रहेगा उसे हम क्या करते हैं, फ्लेम रहेगी हमारी ये बर्नर, उस बर्नर पे उसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। और फिर वहाँ से जो भी फ्लेम का कलर रहेगा वहाँ से हम पता लगा लेते हैं कि भाई ये क्या है, जो भी हमें पता लगाना होता है, जो भी रिजल्ट होता है, ठीक है। तो मेन क्या होता है कि फ्लेम के कलर से हम फ्लेम टेस्ट करते हैं कि फ्लेम का क्या कलर आ रहा है। इट्स केमिकल टेक्निक, ठीक है। हवा में इसको बर्न करते हैं, ठीक है। अब जो हम करते हैं, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके बीच में हम डिस्टिंग्विश कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो जलता है हमारा ब्राइट ब्लू फ्लेम में, और ये जलता है हमारा येलोइश फ्लेम में। येलोइश इसकी फ्लेम होती है, सूथी येलोइश फ्लेम कह सकते हो आप, ठीक है। अब ये ब्लू है, ये येलोइश है, क्यों? क्योंकि भाई जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड। इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है वो हाई होता है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, एयर में वो कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो जो एयर है हमारी वो सफिशिएंट है कि इतना कार्बन ईजिली बर्न हो जाए, जिससे कि हमारी ब्राइट ब्लू फ्लेम आती है, बिल्कुल साफ। यहाँ पे जो कार्बन कंटेंट है ज़्यादा है, और जो हमारी एयर है, जो ऑक्सीजन है हवा में, वो सफिशिएंट नहीं है कि इस कार्बन को जला पाए, इसीलिए येलोइश सूथी फ्लेम देता है। तो यहाँ से आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या रहता है,
अनसैचुरेटेड वाले में जो कार्बन मैटर रहता है वो कम रहता है, इसीलिए हवा सफिशिएंट रहती है, जो नॉर्मल हवा है कि वो ईजिली पूरा का पूरा बर्न आउट कर देगी। बट जो अनसैचुरेटेड है उसके अंदर कार्बन कंपाउंड हमारा ज़्यादा रहता है, जो हमारी ऑक्सीजन है नॉर्मल वो सफिशिएंट नहीं है उस पूरे को जला पाने में, इसीलिए येलोइश फ्लेम देता है। अब इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं, लिस्ट द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन रिएक्शन ऑफ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसकी मैं पहले एक रिएक्शन लिख देता हूँ कि देख लो भाई, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैंने ले लिया है CH4, इसको अगर मैं कंबशन रिएक्शन करता हूँ तो कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो कंबशन रिएक्शन में आपको पता होगा कि जो रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट प्लस एनर्जी कह लो या लाइट कह लो, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये हो गया हमारा बैलेंस, ठीक है। तो जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब कंबशन रिएक्शन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट होता है, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट प्लस एनर्जी, ये हमारा रहेगा इसका प्रोडक्ट, ठीक है। चलो भाई, हाँ एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर है इसकी पूरी फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो इस चैनल पर डली हुई है, और लास्ट 5 ईयर के भी जो PYQ हैं वो भी डले हुए हैं, तो देख लेना भाई, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा सब कुछ। अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कि एथेनॉल से एथेनोइक एसिड एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्यों। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ये रिएक्शन होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। ये रिएक्शन है जिसमें कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो ये एंड तक याद रखना, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसकी एक रिएक्शन आपको लिख के दिखा देता हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें घुस जाए। CH3 CH2OH, ये हमारा क्या है, एथेनॉल। ये प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं दो में से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, मैं एक लिख देता हूँ, आप कोई सा भी लिख सकते हो, ठीक है, प्लस हीट। यहाँ से अब हमारा बनता है एथेनोइक एसिड प्लस H2O, ठीक है भाई। ये रिएक्शन है, यहाँ पे आप देख लो कि क्यों है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बिकॉज ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन देख लो, काउंट करो 3 4 5 6, यहाँ पे देखो सिर्फ 4 है ना, 2 बाहर निकल गए, तो ऑक्सीजन ऐड हुआ और हाइड्रोजन रिमूव हुई, इसीलिए इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर हुआ सभी को। चलो भाई, सेकेंड पार्ट है इसका, नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज इन दिस कन्वर्जन। ओके, तो मैंने बताया था 2 है हमारे पास, एक रहता है हमारा, इसका नाम रहता है एल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरे का रहता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ये 2 हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कोई सा भी आप मेंशन कर सकते हो। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो भाई ये लिख दी मैंने। हाउ इज द रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्शन इन विच द एथेनॉल बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसने बोला है कि ये कैसे अलग है ऊपर वाली रिएक्शन से, कि ये एथेनॉल ऑक्सीजन में बर्न हो रहा है, तो वो कैसे अलग है एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड वाली रिएक्शन से। तो भाई सिंपल सी बात है कि ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। और जब हम एथेनॉल को मैं पूरी रिएक्शन इसकी भी लिख देता हूँ, रुक जाओ। CH3 CH2OH, इसको हमें क्या करना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी हीट प्लस एनर्जी। तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन आ गया, हीट आ गई, तो यहाँ पे हमारा क्या बाय प्रोडक्ट आ रहा है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कौन सी रिएक्शन है, अरे भाई कंबशन रिएक्शन की रिएक्शन है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही चेंज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है और हीट एनर्जी निकलती है जब इथेनॉल डायरेक्टली हवा में रिएक्ट करता है। ये पूरा प्रोसेस है, जैसे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ये कंबशन रिएक्शन है, ये इनमें डिफरेंस है, ठीक है भाई। तो ये था पूरा वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, अभी
लास्ट टाइम चल रहा है, 1 महीना 2 महीना बचा हुआ है आपके पास, फटाफट लग जाओ, अपना टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लो भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।